Assalamu alaikum everyone. My name is Irza Afzal. Welcome to Pen Gravity. Today I will discuss जर्नल एबिलिटी का आज हमने सेकंड टॉपिक डिस्कस करना है जो रिलेट करता है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से। ठीक है, अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट है जो जर्नल साइंस एंड एबिलिटी से रिलेट करती है सब्जेक्ट से। हमारे प्लेटफॉर्म पर जाके अपने रजिस्ट्रेशन कंफर्म करवाएं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ मौजूद है, आप यहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा टॉपिक लॉजिकल से रिलेट करता है। तो लॉजिकल में मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। लॉजिकल में कोडिंग, डायरेक्शन, टेस्ट लेड रिलेशन एंड सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे जो पास पेपर में ज्यादातर पूछे जाते हैं। मिसिंग नंबर इन सीरीज। सीरीज का क्वेश्चन हर साल पेपर में आता है 5 नंबर का। पास पेपर में ये जो क्वेश्चन पूछा गया ये 2021 में पूछा गया। आपने सीरीज को पहले देखना है कि उसका सीक्वेंस क्या है, फिर उसके सीक्वेंस के बाद उसको सॉल्व करना। सीरीज को समझना ही काम होता है। सीरीज समझ में आ गई तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो 2022 में क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन जो है ये 2022 में आया है और कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया, 2024 में हमारे पास ये वाला क्वेश्चन पूछा गया और 2025 में हमारे पास ये वाला क्वेश्चन पूछा गया। अब इन क्वेश्चन में से मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ कि अपनी सीरीज को सॉल्व कैसे करते हैं। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है जो कि हमारे पास है 2024 में ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं जिसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 121, 11, 81, 9। इसमें ये नंबर मिसिंग है, ये नंबर आपने फाइंड करना है। और अपनी सीरीज को समझने के लिए अगर 121 का स्क्वायर रूट लिया जाए, 121 का अगर मैं स्क्वायर रूट लूं तो वो मेरे पास 11 के इक्वल है। ठीक है, इसी तरह से फर्स्ट नंबर मेरे पास क्या है 121, सेकंड नंबर क्या है 11। पहले का स्क्वायर रूट लेने से दूसरा नंबर आ रहा है। ठीक है, अगर मैं दूसरे को स्क्वायर लूं, अगर मैं 11 का स्क्वायर लूं तो मेरे पास 121 वापस आता है। मतलब ये दोनों क्या है, एक दूसरे का रिवर्स है। ये करेंगे तो ये आएगा, ये करेंगे तो ये आएगा, ऐसे ही। अगर हम दूसरे 2 नंबर्स को देखें जो कि 81 और 9 है, इसको अगर हम देखते हैं 81 का अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास आता है 9। 9 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 81। ठीक है, तो अगला नंबर फाइंड करने के लिए सबसे पहले नंबर जो ये वाला नंबर होगा उसका आपने क्या लेना है स्क्वायर रूट, जो कि क्या है मिसिंग है। उसका आंसर आता है 7। ठीक है, अगर हम दूसरे नंबर पे 7 का स्क्वायर लेंगे तो मिसिंग नंबर फाइंड हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर लेने से हमारे पास आएगा 49। 49 जो है वो हमारे पास क्या है मिसिंग नंबर। तो ये जो सारी कैलकुलेशन है ये सारी वही कैलकुलेशन है जो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस की है। अब यहाँ पर देख लें, यहाँ से भी समझ लें। 121 का स्क्वायर रूट लेने से 11 आया, 11 का स्क्वायर लेने से 121 आया। फर्स्ट 2 नंबर्स क्लियर हो गए। सेकेंड नंबर 81 का स्क्वायर रूट लेने से 9 और अगर 9 का स्क्वायर लेंगे तो 81। नेक्स्ट अगर हम अपने क्वेश्चन की तरफ चले तो इसी का रिवर्स कर कर हमारे पास जो सा है हमारा अपना नंबर आ जाता है जो हमने फाइंड करना। नेक्स्ट अपने दूसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं। हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो हमारे पास है 100, 50, 25। जो मिसिंग नंबर है हमने वो फाइंड करना है 6.25। अगर देखा जाए तो 100 में 50 निकालें, मतलब 100 का हाफ करें तो 50, 50 का हाफ करें तो 25, 25 का हाफ करेंगे तो 12.5। ठीक है, 12 का हाफ करेंगे तो हमारे पास 6.25 आ जाएगा। यही सारा सीक्वेंस ये लिखा हुआ है कि अगर मैं 100 को 2 पर डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास 50 आता है। ठीक है, 50 को आगे से हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो मेरे पास क्या आएगा 25। 25 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 12.5। 12.5 को अगर 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा 6.5। तो हमारे पास जो नंबर है, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पर 6.5। तो हमारे पास जो है
जो नंबर है हमारे पास 12.5, जो मिसिंग नंबर था वो ये, ठीक है, जो हमने फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 4, 9, 64, 125, 1296, जो मिसिंग नंबर है वो लास्ट पर है, जो हमने फाइंड आउट करना है। अगर मैं 4 का अगर मेरे पास ये 4 है, ठीक है, 4 का अगर 2 का अगर स्क्वायर लिया जाए तो 4, 3 का स्क्वायर लिया जाए तो 9, ठीक है, जो दूसरा नंबर है हमारे पास। अगर मैं 2 का स्क्वायर लेती हूँ तो 4 आ जाता है, जो कि सीरीज का फर्स्ट नंबर है। सेकंड नंबर है हमारा 9, जो कि 3 का स्क्वायर है। थर्ड नंबर है हमारे पास 64, जो हमारे पास 4 का क्यूब है। 4 क्यूब मीन्स दैट 4 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जब 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 64 आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 125। 125 को जब हम 5 को क्यूब करेंगे तो हमारे पास 125 आ जाएगा। 5 के बाद हमारे पास नेक्स्ट नंबर होता है 6। 6 का जब पावर 4 लेंगे तो आएगा 1296। अब दो बार एक ही पावर रिपीट हो रही है, मतलब यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ क्यूब था, क्यूब आ गया, फोर्थ आ गई, तो नेक्स्ट जो है हमारे पास 7 आएगा, तो उसकी पावर भी क्या आएगी 4। जब 7 की पावर 4 लेंगे तो हमारे पास जो मिसिंग नंबर था वो फाइंड आउट हो जाएगा। 7 की पावर 4 लेने का मतलब है कि 7 को 4 टाइम्स हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जब 7 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 7 की पावर 4 जो है, मिसिंग नंबर जो है हमारे पास, वो क्या आ जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन है, जो लास्ट पार्ट है इसका। इस क्वेश्चन के अगर सीक्वेंस को समझा जाए तो अगर 2 और 5 में डिफरेंस देखें, मल्टीप्लाई तो यहाँ हो नहीं रहे, ठीक है, क्योंकि ये ऑड नंबर्स हैं, फिर इवन नंबर आ जाता है। ऑड और इवन नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। अब 2 और 5 में क्या डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है, ऐसा ही है। अगर 2 में मैं 3 ऐड करूंगी तो 5 आ जाएगा। 5 में अगर मैं 7 ऐड करूंगी तो 12 आएगा, जो कि थर्ड सीरीज का थर्ड पार्ट, मतलब सीरीज का थर्ड नंबर है। अगर 12 के अंदर 12 ऐड करूं तो हमारे पास 24 आएगा, जो सीरीज का फोर्थ नंबर है, और 24 ऐड करूंगी तो 48। कोई सीक्वेंस ही नहीं आ रहा कि आप इवन नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, ओड को ऐड कर रहे हैं, पहले 3 फिर 7 फिर 12 फिर 24, कोई सीक्वेंस ही नहीं है, हमें पता नहीं चलेगा कि नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है। तो ये जो हमने सोचा है चेक करने के लिए, डिफरेंस चेक करने के लिए, इसके जरिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, कुछ और सोचना पड़ेगा। तो हम मल्टीप्लाई एंड ऐड का कुछ सोचते हैं कि अगर मैं 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊं तो 4 आ गया, 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5, जो सीरीज का सेकंड नंबर है। फर्स्ट नंबर को लेकर मैंने सेकंड नंबर बनाया, जिसमें क्या किया, 2 को ऐड किया और 1 के साथ प्लस किया। अब सीरीज का दूसरा नंबर क्या है, 5। सीरीज का दूसरा नंबर 5 आ गया। पहले क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने ऐड किया था 1 से। अगर मैं नंबर 2 से ऐड करवाऊं तो मेरे पास नेक्स्ट नंबर आ जाता है। इसी तरह से मेरे पास 12 है, 12 को लिया, 12 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाऊं और 3 से एडिशन उसका करूं तो मेरे पास 24 आ जाता है। अब हमारे पास जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसमें हमारे पास जो सीरीज गिवन है वो आपके पास गिवन है 2, 5, 12, 24 एंड 48। लास्ट नंबर जो है ये आपने फाइंड आउट करना। अब हम अपनी सीरीज का सीक्वेंस देखते हैं, तो 2 में और 5 में जो डिफरेंस है वो 3 का डिफरेंस है। अगर मैं 2 में 3 ऐड करूं तो 5 आएगा। अगर 5 और 12 को देखा जाए तो इनके अंदर जो डिफरेंस आ रहा है वो +7 का आ रहा है। अगर 5 में +7 होगा तो ही 12 आएगा। 12 के अंदर अगर मैं 12 ही ऐड करूं तभी 24 आएगा, और 24 में 24 ऐड करूंगी तो 48 आएगा। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया गया, जैसे मैंने आपको यहाँ समझाया है कि अगर इतना सीक्वेंस आ रहा है मेरे पास, इसमें कोई सीक्वेंस ही नहीं है कि पहले 3 को ऐड करो, फिर 7 को ऐड करो, 12 को ऐड करो, 24 नेक्स्ट किसको ऐड करो, कोई सीक्वेंस नहीं आ रहा है। इट मीन्स दैट कि हमारी ये जो सीरीज है सॉल्व करने के लिए इस मेथड से हम सॉल्व नहीं कर सकते, दूसरा मेथड सोचना पड़ेगा। दूसरे मेथड के लिए हमारे पास जो है 2 और 5 आ गए। 2 और 5 को सॉल्व करने के लिए जो नेक्स्ट है, अगर मैं 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊं तो 4,
और इसमें अगर मैं 1 को ऐड करूं तो 5 आता है, जो कि सीरीज का फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर सॉरी। अब 5 से हम थर्ड नंबर बनाते हैं। 5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊं 2 के साथ और ऐड भी करूं उसके अंदर 2, तो मेरे पास 12 आ जाता है। अब अगर 12 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाऊं तो जो है हमारे पास 24 आ जाता है। तो इसका मतलब है इसमें कोई नंबर ना ऐड करवाए, 0 ऐड करवा दे तो 20। आप 24 को लेंगे, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 48 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ कोई भी एडिशन नहीं होगी, तो क्या आ जाएगा 48। अब 48 आ गया। 48 में अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं 2 से और 0 की एडिशन करवाएं तो मेरे पास 96 आता है, जो कि हमारे पास क्या है, मिसिंग नंबर। होपफुली आपको लेक्चर समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसके आंसर आपको मिल जाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।